आज हम चैप्टर करेंगे मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। इसका मतलब है हिमालय पर्वत की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है मानो वो आकाश को छू लेगा। हिमालय के पैरों में अर्थात धरती पर सिंधु नदी लगातार बहती रहती है। दूसरा इसका आता है गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। यहाँ आपको पता है हिमालय से गंगा यमुना नदी हिमालय से निकलकर त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज पर मिलती हैं। इन नदियों से जिस भी एरिया में सिंचाई होती है वह जगह इतनी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है कि वहाँ पर अन्न इतना ज़्यादा उग जाता है, पेड़ पौधे इतने ज़्यादा उग जाते हैं कि हरियाली ही हरियाली छा जाती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों में कवि ने भारत देश की भूमि की महानता के बारे में बताया है। हिमालय से निकलने वाली नदियों से जिन भी खेतों की जिस भी एरिया की सिंचाई होती है वह भूमि इतनी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है कि उस भूमि पर जब अन्न उगता है तो इतनी ज़्यादा मात्रा में उगता है, इतना ज़्यादा उगता है कि जिससे पूरी पृथ्वी के वासियों का भरण पोषण होता है। और दूसरा जब उसे बेचा जाता है तो सोने से ज़्यादा उसके दाम मिलते हैं। इसीलिए हमारी भूमि को स्वर्ण भूमि भी कहा गया है। यह वही भूमि है जिसमें कवि ने या हमने जन्म लिया है और वे इसी भूमि की पवित्रता के बारे में जिक्र करते हैं। आगे है झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से चिड़ियाँ चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। इन पंक्तियों में कवि ने बताया कि भारत में इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और उनमें से निकलने वाले झरने बहते हैं जो पशु पक्षियों की प्यास बुझाते हैं, वातावरण को तरोताज़ा करते हैं और उनसे हरी भरी सारे में पूरी हरियाली छा जाती है। और जब इन्हीं झाड़ियों में चिड़िया चहकती है तो उनकी आवाज़ से वातावरण प्रसन्न हो जाता है। अमराइयाँ गनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। यहाँ अमराइयों का मतलब है आम के बड़े बड़े बगीचे। तो ये घने आमों में जब कोयल अपनी सुरीली आवाज़ से सभी की मन मोह लेती है, सभी को अपनी आवाज़ से मोहित कर देती है और सभी दिशाओं में बहने वाली ठंडी हवाएं जो होती हैं वो शरीर को और मन को और तन को तरोताज़ा कर देती हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब कवि ने धर्म भूमि क्यों कहा है? जो भूमि हर वक्त अपने देशवासियों का और पशु पक्षियों का कण कण के एक एक जीव का पोषण देती है, जो हर समय कर्म में लगी रहती है, वह अपने बच्चों को पालना ही अपना धर्म समझती है, वह भूमि धर्म भूमि ही है। और जिसका कर्म है अपने धर्म को निभाना यानी अपने बच्चों का पालन पोषण करना। और मेरी माता है वही भूमि मेरी माता। यह धरती पर रहने वाले हर जीव के पालन पोषण के अन्न जल प्रदान करती है। जैसे एक माता शिशु को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है, सेम यह धरती भी जीवों को जीवित रखने वाले अन्न को जन्म देती है और हमारी माता समान है। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ ती सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। अब कवि बताते हैं कि इस भूमि की गौरव गाथा के बारे में। यह वही भूमि है, वह पवित्र भूमि है जहाँ पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुष राम जी, जिन्हें रघुपति भी कहा जाता है, उन्होंने जन्म लिया था और उन्होंने दुनिया को मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया था। यहाँ पर ही माता सीता ने जन्म लिया था और मर्यादा, संस्कार, लाज, सहनशीलता का ज्ञान दुनिया को दिया था। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और अपनी मधुर वंशी बजाई थी। और यह वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का ज्ञान दिया था। महाभारत में 100 कौरवों को हराया था 5 पांडवों ने। उन्होंने इस बात का ज्ञान दिया था कि धर्म के साथ चाहे कम लोग हों और अधर्म के साथ चाहे ज़्यादा लोग हों, फिर भी जीत धर्म की ही होती है। भगवत गीता का ज्ञान, जिसे हिंदुओं में भगवत गीता को पवित्र ग्रंथ कहा जाता है और जिसमें श्री कृष्ण ने अपने कर्म और धर्म और मोक्ष का ज्ञान दिया, वह गीता इसी भूमि पर लिखी गई है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिया दिखाया। गौतम बुद्ध ने इसी भूमि पर मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया था और उनके इस ज्ञान से पूरे विश्व में दया, सहनशीलता, भाईचारे, प्रेम और अहिंसा की कांति आ गई थी। उनके इस ज्ञान ने लोगों के बीच फैल रहे जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत को खत्म किया था और यह ज्ञान दीपक बनकर सबके जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश करता गया। वह युद्ध भूमि मेरी है, वह बुद्ध भूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है, वह जन्मभूमि मेरी है। इसका मतलब है वह भूमि जहाँ बहुत से वीर समय समय पर जन्म लेते हैं और मानवता के लिए लड़ते रहते हैं, ऐसी युद्ध भूमि मेरी है। मतलब कवि ने ऐसी ही भूमि पर जन्म लिया है। गांधी जी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई आदि वीरों ने इस धरती और देशवासियों की रक्षा के लिए युद्ध लड़े हैं। इसी धरती पर गौतम बुद्ध जैसे महाज्ञानी, जिन्हें बौद्ध धर्म में भगवान भी माना जाता है, अपना ज्ञान लोगों को बांटा और उन्हें दया करुणा सिखाई। ऐसी बुद्ध भूमि मेरी है, जन्म भूमि मेरी है, मातृभूमि मेरी है।